हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा सदैव आपके ऊपर, आपके पूरी फैमिली के ऊपर रहे, आप हमेशा संपन्न रहे। तो देखते हैं इस टाइम पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए। परमेश्वरी आपको क्या बताना चाहती है इस टाइम पे, जो आपके जानकारी में आनी बहुत ज़रूरी है। गाइस, यहाँ पर जो स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आ रहा है, हो सकता है ना आने वाले टाइम में हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग हो, ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपके बारे में ना जानने की बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है, सडन इनके बिहेवियर में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस, ठीक है, आप चेंज को देखेंगे। और ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, इवन आपका जो फेवरेट कलर है उनके बारे में भी पूछने की कोशिश करेंगे। आपको कहाँ जाना पसंद है, कहाँ जाना नहीं पसंद है, आपका बर्थडे कब होता है, डेट ऑफ बर्थ बताओ, ऐसा कुछ ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बताओ, और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ आपकी मैरिज हुई है कि नहीं, आपकी शादी हुई है कि नहीं, आप सिंगल हो कि नहीं। तो अगर कोई पर्सन या सडन आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो पहले ऐसा नहीं करते थे और अचानक से अगर ऐसा करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिन्हें आप अच्छे से नहीं जानते हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं ना, यहाँ पर यूनिवर्स में आदिशक्ति आपको नहीं कह रही है नो, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को पास नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद तो पीछे हैं, ठीक है, उन्होंने खुद को पीछे खड़ा कर रखा है, लेकिन किसी पर्सन को या हो सकता है अपने फ्रेंड को, ओके, उन्होंने आपके पास भेजा है या उन्होंने आपसे बात करने के लिए कहा है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये जानना चाहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, यस, आप कहाँ रहते हैं, आपका जो एड्रेस है हो सकता है, ठीक है, आपको आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस क्या है, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो परमेश्वरी आपसे कह रही है, पहले तो आपको बोलना नहीं है, और दूसरा यहाँ पर आपको इतना समझना है कि ये जो पर्सन है ना, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको हो सकता है किसी ने हायर किया है, किसी ने इस पर्सन को पैसे दिए हैं, या हो सकता है ये किसी का फ्रेंड है या किसी के साथ ये मिले हुए हैं और आपके बारे में सब कुछ ये किसी को बताना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ। आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं जिसे पूछना होगा वो सामने से आएगा। ठीक है, ये चोरी छुपे का खेल नहीं है, तो आपको उस पर्सन के सामने जाके पूछना है, नहीं तो ये कोई गोलमाल भी हो सकता है गाइस। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब ईवल स्पेल होते हैं, जब ब्लैक मैजिक्स लोग करते हैं ना, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे काम आता है। ठीक है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो कोई ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि दो तरीके से चीज़ों को समझिए। एक, सामने वाला पर्सन मास्क पहन रहा है, वो आपके सामने नहीं आ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है ये कोई ईवल लोग हो, अच्छे लोग नहीं हैं, और ये सडन आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप सिंगल है कि नहीं, आप कमिटेड है कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई है कि नहीं, आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड बैकग्राउंड्स कैसे हैं, ये सारी बातें कोई पूछने की कोशिश करेगा या करने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पर उनको कोई भी जवाब नहीं देना है और कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी, अपने बारे में कोई भी बातें। गाइस सीरियसली कुछ ऐसे लोग हैं जो आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे, हो सकता है ऐसा किया भी हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं बतानी हैं, अपने सीक्रेट्स अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में कुछ नहीं बतानी है, किसी को कुछ नहीं बताना है।
तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, मादी शक्ति आपको नो कह रही है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपनी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी पास नहीं करना है। कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते हैं आपको नहीं बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, आपको नहीं बताना है कि आपको क्या पसंद है, आपको नहीं बताना है कि आपका फेवरेट कलर क्या है। ओके, बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको नहीं बताना है कि आपका बर्थडे कब होता है। सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को पीछे रखते हैं और अपने फ्रेंड को या किसी और पर्सन को सामने भेजते हैं आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए। यहाँ पर दो तरीके के लोग हो सकते हैं गाइस। एक जो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो सामने से नहीं आना चाहते, वो छुप कर आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, आपको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, नफरत करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये अपनी ईवल चीज़ों में ट्राई कर सके। आपको तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, आपको तो नहीं पता है। परमेश्वर यहाँ पर आपको कह रही है कि नहीं, आपको कुछ बताना ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं बतानी। ओके, कुछ नहीं बताना है। जिसको जानना होगा, जब तक आप उस पर्सन को समझ नहीं लेते, जान नहीं लेते, तब तक आप किसी को कुछ नहीं बताते। ओके, नहीं बताना है किसी को कुछ भी। तो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपको सीधा सीधा ना ही कह रहे, नहीं बताना है। ओके, और क्या बातें आपके लिए, क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आई हैं। आपको ना रीसेंट बटन को दबाने के लिए कहा जा रहा है। आप रीसेंट बटन को दबाने वाले हैं, आप एक नई ऊर्जा में एंटर करने वाले हैं, एक नए जीवन में एंटर करने वाले हैं। आपकी जो आगे की लाइफ है ना, ये पूरी तरीके से नई ऊर्जा में है। आप एक नई ऊर्जा, एक नई लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। हो सकता है ना आप एक नया जॉब, यस यहाँ पर जॉब का मैसेज आया है, जॉब आया है। कोई बिजनेस हो सकता है, आप एक नया जॉब करने वाले हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई जिंदगी, आप एक नई जिंदगी जीने वाले हैं, पूरी तरीके से एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में ना, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक नया चैप्टर यूनिवर्स आपकी लाइफ में शुरू कर रहे हो। माय गॉड, 11 कोई विश पूरी होने वाली है आपकी गाइस। कोई बहुत ऐसी इच्छा ना जिससे आपने होप खो दिया था, वो इच्छा हो सकती है आपकी पूरी होने वाली है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आपको सोच समझ कर एक्शन लेना है इस टाइम पे, ठीक है। कहते हैं ना कि होश में जोश नहीं खोना है। तो हो सकता है कुछ लोग आपसे, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, आपकी हर एक बात को जानना चाहते हैं। तो आपको नहीं बताना इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आपको बहुत सोच समझकर काम करना है, सोच समझकर एक्शन लेना इस टाइम पे। यस, आपको जोश में आकर ना होश नहीं खोना है, कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई गलत निर्णय आपको नहीं लेना है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आपको ना रॉन्ग डिसीज़न लेने से बचना है, आपको गलत निर्णय नहीं लेना है। यस, आपको रॉन्ग डिसीजन से रोका जा रहा है। यूनिवर्स आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपको रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल भी गलत निर्णय नहीं लेना है, जोश में आकर होश नहीं खोना है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, स्टार पावर। आपके पास स्टार पावर है, आप स्टार एनर्जी को कैरी करते हैं, स्टार क्वालिटीज़ है आपके अंदर। आप हील हो रहे हैं गाइस, आप हीलर हैं, आप हील हो रहे हैं, आप खुद को सबसे पहले हील कर रहे हैं। हो सकता है ना पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, तो आप ना हील हो रहे हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं। तो आपको ना यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि जो दिव्य ऊर्जा मैंने तुम्हें दिया है ना, उसे एक्टिव करो। तो आपको यहाँ पर ना एक्टिव करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी दिव्य शक्तियाँ जो आपके पास हीलर की एनर्जी है, उसे एक्टिव करना है, डिवाइन एनर्जीज, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हैं।
वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आपके पास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो एनर्जी आप कैरी करते हैं जो और लोग नहीं करते हैं। तो आपके पास वो जो हीलर वाली एनर्जी है ना, उसको एक्टिव करो। एक्टिव करना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपकी एनर्जी को। आप स्पॉटलाइट में स्टेप करने वाले हैं। ओ माय गॉड गाइस, क्या हो रहा है आज? बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप स्पॉटलाइट में स्टेप करने वाले हैं। आपकी तरफ ना बहुत सारे गुड न्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से ना आप स्पॉटलाइट में एंटर करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा फील करेंगे। एक पिंजरा है जो सोने का है, लेकिन आप उस पिंजरे से आज़ाद होने वाले हैं। तो आपको ना दूसरों पर निर्णय या निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आगे चल के ना आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव अच्छा फील करवाने वाले हैं। आपकी लाइफ में ना नई शुरुआत होने जा रही है। आपने रीसेंट बटन को दबाना है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ओके, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है गाइस। यहाँ पर बार बार एक ही बात आ रहा है कि आपको ना रॉन्ग डिसीजन से बचना है, गलत निर्णय नहीं लेना है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस प्रकार की ऊर्जा को कैरी करते हैं, क्योंकि आप बहुत दिव्य ऊर्जा हैं। आप दिव्य ऊर्जा को, बहुत दिव्य ऊर्जा को कैरी करते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपको गलत निर्णय लेने से बचना है। ओके, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, परमेश्वरी कह रही हैं, क्योंकि आप स्पॉटलाइट में एंटर कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। आपके पास इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं, इतना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है, जिसके वजह से ना आप स्पॉटलाइट में आने वाले, लाइमलाइट में आने वाले हैं। बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत लाइट फील करेंगे, ठीक है, बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं आप। सो ये मैसेज आ रहा है। और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए? यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं? गाइस, एक और बात मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर शार्क का कार्ड आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बहुत हेटर्स हैं। आप शार्क के बीच में ना, आप शार्क के बीच में हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। स्विमिंग विद शार्क, और आप उनके बीच में सरवाइव कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बात है। आपने इतने लंबे समय तक इस प्रकार के हेटर्स के बीच में सरवाइव किया है। आप केयर फ्री हो चुके हैं। कंफर्मेशन सुनिए, अब आप परवाह नहीं करते इस प्रकार के लोगों की। आप फेयरलेस हो चुके हैं। आपको डर नहीं लगता है, किसी से कोई भी डर नहीं लगता है। आप अनस्टॉपेबल हैं, फेयरलेस हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा साहसी हो चुके हैं। परमेश्वरी की आशीर्वाद से आप बहुत ज़्यादा साहसी। आपको पता है कि आपको पता है कि आपके बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपसे एनवियस हैं, जो आपसे जेलस है, जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपको पता है कि ये कौन हिडन एनिमीज़ हैं, जो फ्रेंड के भेष में एनिमीज़ हैं। ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जो फ्रेंड के भेष में एनवियस हैं। और यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, क्योंकि दो लोग आपस में ना लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, बहुत पैटी, सेल्फिश, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्लीटेड, कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। कोई दो लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई मेल एंड फीमेल, जो एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। तुमने किया था, नहीं तुमने किया था, ऐसा कुछ हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सो ये बातें यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज आपसे, यूनिवर्स आपसे और क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। कुछ दो लोगों की यहाँ पर बातें भी आई हैं। वो दो लोग ना एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने किया, नहीं तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तुम्हारी वजह से हुआ। हो सकता है ये आपके बारे में ही बात कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये बातें कर रहे हो कि आपको खो दिया जेलस एंड इनसिक्योरिटी की वजह से।
आप जैसे व्यक्ति को इन्होंने खो दिया। तो हो सकता है ये कुछ ऐसे फेक फ्रेंड्स हो या कोई ऐसे मेल, कोई ऐसी फीमेल हो जिन्होंने आपको खो दिया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है, आपकी कद्र नहीं करी। तो जब आप इनके लाइफ से चले गए हैं तो ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकते हैं ये आपके पार्टनर हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोई भी है ये, हो सकते हैं आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं ये आपके कोई ऐसे वर्क प्लेस से कुछ भी ऐसे लोग, ठीक है, जो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का जैसे बाल नोचने पर आतुर हो चुके हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ, नहीं तुम्हारे वजह से हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। कोई दो लोग आपके वजह से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चले गए हैं, आपने इनको छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो जो पीछे छूट गए हैं वो लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं परमेश्वरी माँ शक्ति आपको और क्या बताना चाहती हैं, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। लड़ने दो, झगड़ने दो। जब इंसान साथ में रहते हैं तो कदर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, जब चले जाते हैं तो सडन इनको याद आता है कि हमने क्या खो दिया। देखो कंफर्मेशन आ गए यहाँ पर, और फिर लड़ने झगड़ने लगते हैं। गाइस आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। किसी पर्सन से दूर जाकर जो आपने निर्णय लिया है ना, आपने हो सकता है किसी से दूरियां बनाई हैं क्योंकि आप अब अपनी एनर्जी को समेटना चाहते हैं इस पर्सन से। आपने ना अपनी एनर्जी को इस पर्सन से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है। ऐसा करके ना आपने इस पर्सन के अहंकार को तोड़ा है, घमंड को तोड़ा है, चूर चूर चकना चूर कर दिया है, कुचल के रख दिया है। ये पर्सन ना मुझे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे हैं। पास्ट में इस पर्सन ने ना पास्ट में ये पर्सन नॉन कमिटेड एनर्जी में रहे हो, लेकिन इस समय इस पर्सन को ना अब ये समझ में आ रहा है कि आप जनरेशन वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ आते हुए धन को देखकर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हो या आपकी तरफ सुधर कर वापस आना चाह रहे हो। गाइस यहाँ पर फिर से समझिए, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो या हो सकता है कुछ ऐसे फेक फ्रेंड फैमिली के लोग हो, और फेक फ्रेंड फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने पास्ट में तो आपको खो दिया, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आप वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं। तो ये लोग वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस से आपकी लाइफ में पूछा पूछी करना चाहते हैं, आपका हाल चाल पूछना चाहते हैं, या अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। गोल्ड डिगर हो सकते हैं ये लोग, गोल्ड डिगर हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली कोई गोल्ड डिगर की बातें यहाँ पर आ रही है जो आपकी लाइफ में है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लालची है, पैसा पैसा पैसा, इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है इन लोगों को। ये पर्सन ना आपके धन को देखकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ धन से बात करते हैं, इनके लिए ना प्यार मोहब्बत इमोशंस कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ पैसा मायने रखता है। इनके दिमाग में ना सिर्फ पैसा रहता है, जो पैसा है, जिसके पास पैसा है चलो उसके पास बोरिया बिस्तर लेके। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा है, ये आपके पैसे को देखकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ना हो सकता है कोई पर्सन है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं, आप अब अपने अकॉर्डिंग समझिए कौन है ये लोग। मुझे ये पर्सन आपके बारे में ना लोगों से बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने ना इस तरीके की बातें करी है क्योंकि आप अपने जीवन में धन को अर्जित कर रहे हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हैं, आप अहंकारी हो गए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आप घमंड, आप बात नहीं करते हैं, आपका घमंड बात करता है। तो इस तरीके की ये बातें
लोगों के सामने बोलते हैं, लोगों के सामने फैला रहे हैं। ये अपनी नीचता को छुपाने के लिए ना आपको अहंकारी समझ रहे हैं और लोगों के सामने भी आपको अहंकारी बता रहे हैं। आपके बारे में ना इस तरीके की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी बातें तो कर रहा है। इसका मैं मेन कारण बताऊं गाइस। इसका मेन कारण यही है कि ये पर्सन आपसे डिफीटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफीटेड रहते हैं या फील करती हैं। कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती हैं। मतलब आपसे हारा हुआ महसूस करते हैं या करती हैं, आपसे बहुत खुद को पीछे पाते हैं ये लोग। और ये सारी बातें ना आपके नॉलेज में आ चुकी है। जिनके सामने ये सारी बातें करते हैं ना, वो आकर आपको बहुत कहते हैं ना स्पष्ट रूप से आपको बता ही देते हैं। आपको ये सारी बातें ना पता चल जाती है कि ये पर्सन आपके हेटर्स के साथ गैंग अप करते हैं और बातें करते हैं। वहीं पे कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपको सारी आकर सच्चाई बता देते हैं। ये बातें आपकी ना ट्यूशन यस आप जानते हैं गाइस, आपको पता है और आप विक्टोरियस पर्सन हैं। आप ना एक विक्टोरियस पर्सन है और इस पर्सन की जो सारी पोल पट्टी है ना वो आपके सामने खुल जाती है। यस आपके सामने ना इस पर्सन की सच्चाई आ गई है। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति ने इस पर्सन की सारी सच्चाई आपके सामने लाकर रख दी कि ये पर्सन कितने मतलब इनकी सोच कितनी गिरी हुई है, ये कैसे पर्सन है और ये सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं। इनके जीवन में पैसा, जिसके पास पैसा है वहीं चल दो, ऐसा कुछ यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको समझाया है। ये पर्सन हो सकता है आपके हेटर्स के साथ गैंग अप करते हैं और आपके हेटर्स को आपके हेटर्स के साथ गॉसिपिंग करते हैं। ये पर्सन ना आपकी लाइफ में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपके पास धन है, आप स्टेबल हो रहे हैं। आपके साथ ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके धन के वजह से ही बना हुआ रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं बहुत गंदे लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको देखकर ना आपको क्योंकि आप समझ जाते हैं, उनकी आंखों में वो चीज़ें दिखती है। इतने जहरीले लोग होते हैं, इतने मतलबी होते, इतने गोल्ड डिगर, इतनी लालची लोग, उनके लिए मतलब इमोशनल कोई मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है। तो ये चीज़ें आप उनकी कंची आंखों में देख लेते हैं बहुत अच्छे से। यूनिवर्स ने आपको ना ऐसी दिव्य शक्तियाँ नहीं दिया है, आपके अंदर वो दिव्य शक्तियाँ दिखती हैं, झलकती हैं। इसलिए तो ये आपके गाइस यहाँ पर एक और बात मैं बोलूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपके आंखों में देखकर बात नहीं करते। वो देखोगे ना आंखें जैसे झुकाकर बात करेंगे। कभी भी आपने देखा होगा ये आपकी आंखों में नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें पता है आप उन्हें देख लोगे, आप उन्हें रीड कर लोगे। वैसे भी आपने इनको कितनी बार स्कैन किया है तो ये ना आते होंगे, आपसे मिलते होंगे तो बार बार अपनी आंखों को ना नीचे झुकाते होंगे। मतलब एकदम होता है ना स्ट्रेट बात करना, वो कभी नहीं करते होंगे। इन्हें पता है इनकी आंखों में चोर है और आप वो चोरी पढ़ लेते हैं। और आपके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने सारे लोगों के साथ आपने ऐसा देखा होगा। आपके साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत सबके पास नहीं है। आपके पास ब्लंट तरीके से बोलने की हिम्मत सबके पास नहीं है। वो चोरी छुपे बात कर लेंगे लेकिन आपके सामने एकदम जैसे आएंगे कि कितने रिस्पेक्टफुली पर्सन है, कितने डिग्निटी से आते हैं, लेकिन उनकी सारी सच्चाई आपको पहले से ही मालूम होती है। तो ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं, जो गोल्ड डिगर हैं, जो लालची प्रवृत्ति के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आपके जीवन में आते हैं। पैसा चाहिए इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जिनके पास पैसा है उनको ही चाहते हैं ये। गाइस यहाँ पर ना यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे ना अपनी फीलिंग को दबा रहे थे। कोई ऐसे पर्सन होंगे आपकी लाइफ में। आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, आपकी शादी होने वाली है, आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, टाइमलेस हैं।
आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग को काफ़ी लंबे टाइम से दबाते आ रहे हैं। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग को ना हाइड कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को हाइड नहीं करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पर, 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशंस, पार्टी, 11-11 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, रीयूनियन हो सकता है, किसी का रीयूनियन होने वाला, यूनियन होने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें आ रही हैं गाइस। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अभी इसी वक्त 11-11 लिख कर कहना है आई एम रेडी। 11-11 लिखिए और टाइप करिए आई एम रेडी। आपको यूनिवर्स को ये साइन देना है, सिग्नल देना है कि आप रेडी हैं और ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपके पास वेल्थ आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है, परमेश्वरी आपका यूनियन करने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। तो आपको इसे क्लेम करना है। अभी इसी वक्त 11-11 लिख कर टाइप करिए आई एम रेडी यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको बस सिंपल 11-11 लिख कर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और कहना है रेडी, आई एम रेडी। ठीक है, ये आपको करना है गाइस, अभी इसी वक्त करिए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स को ये सिग्नल दीजिए, ये आपकी रीडिंग है, आपकी रीडिंग है, प्लीज़ सिग्नल दीजिए यूनिवर्स को। कंफर्मेशन सुनिए, मेरे को मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं मुझे मैसेज। किसी की तो विश पूरी होने वाली है, यूनियन होने वाला है। ओ यूनिवर्स कह रहे हैं आपको पेशेंट रखना है, धैर्य रखना है। आपके जीवन में ना जिस चीज़ की कमी है ना, उस कमी को पूरा किया जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ को सोच कर कि आपके जीवन में जो अभाव है वो कब पूरा होगा। गाइस, आप खुद नहीं जानते कि आप क्या हैं। आप खुद सोर्स ऑफ लव हैं, डिवाइन बीइंग हैं। आप ईश्वर से ना, आपसे ईश्वर अपार प्रेम करते हैं। आप ईश्वर से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ना ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपकी तरफ ना किए गए सभी प्रकार के ईवल स्पेल, जितने भी किसी ने भी कोई भी गलत चीज़ें आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश करी गई ना, उन चीज़ों को उखाड़ के जड़ के साथ समेत उखाड़ कर फेंक दिया गया है सैंडर के पास। कोई भी ईवल स्पेल, कोई भी स्पेल वर्क सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो कोई भी इस तरीके की गंदी हरकतें करेगा ना, उसको बहुत बुरी सजा दी जाएगी। बहुत अपना कर्मा बहुत बुरी तरीके से, भयानक तरीके से यूनिवर्स इनसे वसूलेंगे। आपकी लाइफ में ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ का पता चलने वाला है। आपकी लाइफ में ना सिचुएशन को बैलेंस किया जा रहा है। आपके जीवन में एक पैटर्न था गाइस, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में ना एक पैटर्न था जो बार बार रिपीट हो रहा था, और जैसे एक चक्रव्यूह में आपको फंसा दिया गया था, रिपीट हो रहा था। ये जो साइकिल था ना, बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा था। तो उस रिपीटेड साइकिल को ब्रेक होने का उचित और सही समय आ गया है। कोई आपको ना किसी प्रकार से ना मतलब लंबे टाइम से कंपेयर कर रहा था, तो अब वो आपको कंपेयर नहीं करेंगे, आपको आपका महत्व देंगे, आपका महत्व समझ चुके हैं। आपकी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बात ये अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कोई पर्सन था जो लंबे टाइम से कंफ्यूज था, उनकी वो कंफ्यूजन भी दूर हो चुकी है। इवन आपके लाइफ में भी ना, आप भी कहीं ना कहीं आप भी कुछ जगह पर ना कंफ्यूज थे, वहाँ से ना आप भी निकल चुके हैं। आप भी कंफ्यूजन वाले स्टेज से निकल चुके हैं
और ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, ये पर्सन आपकी फैमिली से कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कुछ भी जो कन्फ्यूजन स्टेट में थे, जो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, ये उस स्टेज से बाहर आ गए। ठीक है, तो आप भी आए हैं, इस पर्सन को भी लेकर आए हैं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। सो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, माँ शक्ति आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आपके साथ है, परमेश्वरी आपके साथ है। तो ज़रूर 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 आज की रीडिंग मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। ठीक है, एक तो जो डाउनलोड आया था वो भी बहुत पॉजिटिव ही था। कोई है जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और ये पर्सन बहुत डेस्परेट है गाइस। इनकी एनर्जी जो है ना, ये पर्सन बहुत डेस्परेट होकर आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन, हो सकता नहीं है, ऐसा है, क्योंकि हमें किसी के बारे में क्यों इतना जानना है। ये पर्सन आपसे हो सकता है बहुत प्यार करते हैं, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हैं, आपसे, आपकी हर एक हरकतों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपकी तरफ इनका बहुत फोकस मैं देख रही हूँ। तो ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। एंड हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स ने क्या हमें समझाया है, परमेश्वरी ने क्या समझाया है, इनकी इंटेंशंस में कोई अगर गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, तो ये सामने से आएंगे। ठीक है, सामने से आकर आपके बारे में पूछेंगे, तो आपको पता तो चलेगा कि अच्छा ये पर्सन है। लेकिन अगर कोई ऐसा चोरी छुपे काम करेगा तो ये चीज़ें सही नहीं है, और ऊपर से डाउट भी है, क्या पता ये अच्छे लोग नहीं हैं। थोड़ा सा तो डाउट आ ही जाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ें अच्छा भी नहीं है ना। हर किसी को आपके बारे में पता होना, हर किसी को आपके बारे में सारी जानकारी होना नहीं। बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो हमारे बारे में जान सकते हैं, हमारी सारी की सारी डिटेल उनको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जो मैरिड कपल्स होते हैं, जिनकी शादी नई नई होती हैं, जो रिश्ते में आते हैं, अगर गलती से कोई किसी का बर्थडे भूल जाता है ना, तो सामने वाला पर्सन कितना तिलमिला जाता है ना, क्रोध में लाल पीला हो जाता है। उन्हें नहीं पसंद कि कैसे भूल गई, तुमने कैसे भूल गया, या तुम कैसे भूल गए। तो ये चीज़ें होती है ना, आप उन्हें वो राइट दे सकते हो, और अपनी फैमिली को दे सकते हो, जो क्लोज फ्रेंड है उनको दे सकते हो। सबको वो चीज़ें नहीं दे सकते हो ना, सबको नहीं बता सकते हो ना कि आप क्या हैं, क्या करने वाले हैं, और आगे जाके क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, आपने क्या सोच रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, गाइस एक चीज़ और यहाँ पर मैं समझाऊँ, सबको ये भी नहीं बताना है। ठीक है, आपको ना ये चीज़ें हमेशा ना अपने फैमिली जो बहुत क्लोज हो उनको, सबको ये चीज़ें नहीं बताना है, सारी डिटेल्स ना सबको नहीं बताना है आपको। कभी कभी ये चीज़ें घातक भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ, देखते यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वरी माँ शक्ति इस टाइम पे क्या बताना चाहती है। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो हेटर्स कभी नहीं सुधरने वाले। वैसे आप 7 के बीच में सर्वाइव ज़रूर करते हैं, आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन आप वहाँ पर लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, और वहाँ से निकल रहे हैं, और अच्छे पॉजिटिव वे में निकल रहे हैं। तो आप अच्छा कर रहे हैं इनकी बैंड बजाकर। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं इनकी बैंड बजाकर। इट इज़ डिवाइन लव। आपकी लाइफ में कोई डिवाइन लव है, आपके पार्टनर, आप, या हो सकता है कोई आ रहा है डिवाइन लव। सडन इंक्रीज इन योर इनकम। आपके इनकम में सडन इंक्रीजमेंट होगा, सडन होगा सब कुछ। यू आर इंटेलिजेंट। वाओ, सो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, परमेश्वरी के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यू आर रॉयल। आप इंटेलिजेंट भी हैं एंड रॉयल हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रॉयल हैं। काला जादू करके आपके चरित्र को ख़राब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। इस काले जादू को काट दिया गया है। फैमिली, समथिंग अबाउट कुछ फैमिली से आ रहा है। फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ। फैमिली में किसी की शादी हो रही है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो रही है। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स। हेटर्स जो है ना, वो अपनी खुंदस में, अपनी जलन में, अपनी इनसिक्योरिटी में ना अपना ही पत्ता काट रहे हैं, अपना ही मतलब भुला बड़ा कर रहे हैं, अपने खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी नीचता दिखा रहे हैं,
और लोग इनसे बहुत चिढ़ चुके हैं, नापसंद कर रहे हैं और इनको निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ये जलन में आकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। दिस ईयर सो दिस इज़ ईयर ऑफ योर सक्सेस, ये आपके सक्सेस का ईयर है एंड यू डिज़र्व बेटर। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप बेटर डिज़र्व करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बॉटम की एनर्जी है यू आर मिस्टीरियस। सो आप बहुत मिस्टीरियस पर्सन हैं किसी को ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, इसीलिए वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और आप वो चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको मना कर दिया इसीलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।